हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौड़। फ्रेंड्स, अपन क्या साइंस पढ़ रहे थे। अपन ने लास्ट लेक्चर में एसिड बेस की जो लुईस की जो स्ट्रक्चर्स थी, जो लुईस ने जो बताया था कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं, एसिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटर, बेस होते हैं, वो अपन ने क्या उसके बारे में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो उसके बाद अपन ने जो एसिड बेस की जो प्रॉपर्टीज थी, जो सामान्य गुण थे, जो कॉमन प्रॉपर्टीज थी, वो भी अपन ने क्या डिस्कस की थी, उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। अब उसको अपन उस कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो आपने क्या एक डिस्टिल वाटर नाम सुना होगा। डिस्टिल्ड वाटर ठीक है, एकदम प्योर वाटर होता है। इसको क्या लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है। ये क्या सील पैक वाटर आता है, सील पैक वाटर बोतल आती है एक। इसको क्या एयर के साथ रिएक्शन नहीं करवाया जाता है। इसमें क्या कुछ भी इम्प्योरिटीज नहीं होती, प्योर वाटर होता है डिस्टिल वाटर। इसमें क्या है, ये क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। विद्युत का क्या ये सुचालक नहीं होता, कुचालक होता है। बट जो पानी होता है उसमें अगर पानी है, अगर उसमें एसिड और बेस की इम्प्योरिटीज अगर पड़ी हैं, अगर पानी में एसिड और बेस, अगर अम्ल और क्षार अगर पानी में उपस्थित हैं, अम्ल क्षार के गुण अगर पानी में हैं, तो वो क्या करता है, विद्युत का सुचालक होता है। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या हुआ, अगर पानी है और अगर उसमें पानी में क्या एसिड बेस की है, अगर अम्ल और क्षार की अगर इम्प्योरिटीज हैं, तो वो क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। फिर अपन इसका एग्जांपल देखें। मान लो ये क्या एसिड है और ये क्या है, बेस है। एसिड प्लस बेस क्या होते हैं, एसिड बेस मिलते क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। वो क्या उदासीन हो जाता है। अम्ल और क्षार जैसे ही मिलते हैं वो क्या उदासीन हो जाते हैं। HCl प्लस NaOH अगर मिला तो इसमें क्या बनता है, NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है, लवण है। ये क्या है, साल्ट है। ये लवण है। ये क्या होता है, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का पीएच मैंने आपको बताया था 7 होता है। HCl का 7 से कम, और जो एसिड है उसका 7 से कम, और जो बेस है, जो क्षार है, उसका 7 से ज्यादा होता है। तो एसिड बेस जैसे रिएक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं। और पानी में अगर एसिड बेस की इम्प्योरिटीज हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। जो H2SO4, HCl और HNO3, जो सल्फ्यूरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और HNO3 ये क्या होता है, ये होता है नाइट्रिक अम्ल। ये सारे क्या होते हैं, ये मिनरल एसिड होते हैं। जो मिनरल्स एसिड होते हैं, ये मिनरल्स एसिड, ये क्या होते हैं, सारे खनिज अम्ल इनको बोला जाता है। क्योंकि क्या है, ये छोटी छोटी बातें इनको याद रखना पड़ेगा। जो H2SO4 है, HCl है और HNO3, वो तीनों क्या होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं। एक मैंने आपको एक्वा रीजिया बताया था, एक्वा रीजिया, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अमलराज। इसमें क्या मैंने आपको बताया था, ये क्या है, HCl, कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर होता है। HCl के इसमें क्या होते हैं, 3 अणु होते हैं, और HNO3 के 1 अणु होता है। 3:1 में मिले होते हैं। ये क्या होता है, एक्वा रीजिया होता है। ये तीनों क्या है, मिनरल एसिड है, खनिज अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब देखो, जो पौधों और जंतुओं में जो अम्ल पाया जाता है, इस अम्ल को अपन क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल बोला जाता है। एसिड फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड कार्बनिक एसिड। जो क्या होता है, पौधों और जंतुओं में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। इसके अगर अपन एग्जांपल देखें, जो लैक्टिक एसिड होता है, जो दही में पाया जाता है, उसकी बात करते हैं अपन।
एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड जो नींबू में पाया जाता है। इसके कुछ ये एग्जांपल्स हैं, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और ये क्या है, टार्टरिक अम्ल। एक और अपन देखें अगर फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, चींटियों में पाया जाता है। जो चींटी जो मधुमक्खी वगैरह होते हैं उनके जो डंक होते हैं उनमें क्या है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक, ये क्या, टार्टरिक अम्ल ये ऑरेंज में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, जो जंतुओं और जो पौधों में जो अम्ल पाया जाता है उनको क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल बोलते हैं, कार्बनिक एसिड बोलते हैं। जो ये कार्बनिक एसिड होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं, जिनकी बात अगर अपन करें, जो ये कार्बनिक अम्ल है ये अपन इनको यूज करते हैं उद्योग धंधे जो होते हैं अपने, उद्योग धंधे, जो इंडस्ट्रियल वर्क्स जो होते हैं, मतलब यहाँ पे जो अपने जो इंडस्ट्री जो होती है, उद्योग होते हैं, उनमें यूज करते हैं। अपन पेंट वगैरह बनाते हैं, पेंट बनाते हैं, उनमें भी क्या है, इनका कार्बनिक अम्लों का यूज किया जाता है। जो HCl होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इसका अपन क्या यूज करते हैं, अपन इनके यूजेस की बात कर रहे हैं, अपन इनके उपयोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल जो होता है, ये क्या होता है, बॉयलर जो होते हैं, क्या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उद्योग जो कारखाने होते हैं, उनमें क्या बॉयलर होते हैं, जो बॉयलर होते हैं उनको अंदर से साफ करने के लिए क्या अपन HCl का यूज करते हैं। जो क्या बड़े बड़े बॉयलर्स जो होते हैं उनको अपन क्या अंदर से साफ करने के लिए किसका यूज करते हैं, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज अपन करते हैं। अगर अपन इसके और उपयोग देखें अपन, तो जो सिंक जो होते हैं, सिंक क्या होते हैं, अपन बर्तन वगैरह साफ करते हैं, मतलब मान लो कोई बड़ा होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह है, तो वहां पे खाने वाने की स्मेल है, इसलिए अपन क्या है, सिंक को साफ करने में, और जो सैनिटरीज जो होती है, सैनिटरी होती है, उनको साफ करने में भी अपन क्या है, HCl का उपयोग करते हैं। तो HCl की अगर अपन से यूजेस पूछे तो अपन क्या करेंगे, बॉयलर में यूज होता है, और सिंक सैनिटरी को साफ करने में यूज आता है। और जो क्या होता है, एक्वारिजिया भी, एक्वारिजिया में HCl कितना होता है, जो अम्लराज होता है उसमें कितना होता है, 3:1 में होते हैं HCl और HNO3। तो HCl की अगर अपन से यूजेस पूछे तो अपन क्या बताएंगे कि बॉयलर को अंदर से साफ करने के लिए अपन HCl को यूज करते हैं, सिंक और सैनिटरी होते हैं उनको साफ करने में उपयोग किया जाता है। और जो एक्वारिजिया होता है, जो अम्लराज होता है, अम्लराज में 3:1 में, 3:1 में HCl और नाइट्रिक एसिड होते हैं। अगर अपन अब बात करें HNO3, जो अपना नाइट्रिक अम्ल है, इसके बारे में अपन अगर बात करें, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, इसका अपन यूज देखें तो एक तो क्या है, ये क्या एक्वारिजिया में कितना होता है, 3:1 में होता है HCl रेशियो, HCl और HNO3 होते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल है वो 3:1 में होते हैं। एक्वारिजिया में तो इसका उपयोग होता है। और क्या होता है, ये जो है, ये उसको अपन उर्वरक जो होते हैं, खाद वगैरह जो हमारे होते हैं, उसमें भी अपन इसको यूज करते हैं। और AgAU जो सिल्वर, चांदी और जो सोना है, इन दोनों को साफ करने में उपयोग किया जाता है। मतलब क्या हुआ, अगर HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का अपन से यूज पूछा जाए तो अपन क्या बोलेंगे कि एक तो एक्वारिजिया जो अम्लराज होता है उसमें इसका क्या होता है, इसका कुछ पार्ट होता है, उर्वरकों में उपयोग किया जाता है। और जो चांदी सोना वगैरह होते हैं उनको साफ करने में भी अपन क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। जो एक्वारिजिया होता है वो क्या होता है,
1HNO3 प्लस 3HCl, इससे क्या बनता है एक्वा रिजिया, इससे क्या अमलराज बनता है। अब क्या ये छोटे छोटे जो इनकी यूजेस हैं ये याद रखने के, एग्जाम में डायरेक्टली 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा आपसे कि एक्वा रिजिया क्या होता है, HNO3 का 1 अणु होता है और HCl के 3 अणु होते हैं, अमलराज बोलते हैं उसको। इसमें क्या है प्लेटिनम भी डिसोल्व हो जाता है। क्या प्लेटिनम वैसे किसी में घुलता नहीं है, बट क्या एक्वा रिजिया में जो एक्वा रिजिया है इसमें क्या प्लेटिनम भी घुल जाता है। तो इनकी जो यूजेस हैं उनकी अपन 1 बाय 1 डिटेल उनकी 1 बाय 1 बातें करते जा रहे हैं, मैं लिखते जा रहा हूँ, आप भी साथ साथ इनको लिखते जाना। क्या ये आपको 10th क्लास में ही नहीं, आप अगर कंपटीशन की भी जब तैयारी करोगे तो भी क्या ये छोटी छोटी बातें आपसे पेपर में डायरेक्टली पूछी जाती हैं, तो आप इनको याद करते रहना। तो अपन सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4, ये क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल। जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसकी अपन बात करें। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, अपन इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है। जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको अपन किंग ऑफ एसिड्स, अम्लों का राजा भी किसको बोलते हैं अपन, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को अपन क्या बोलते हैं, अम्लों का राजा कहा जाता है। तो वह एक्वा रिजिया क्या हुआ, जो अम्लों का राजा है वो क्या है H2SO4, और अम्ल राज ये तो क्या है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो क्या है अम्लों का राजा है, किंग ऑफ एसिड्स, और अम्ल राज क्या होता है एक्वा रिजिया। ये दोनों नाम क्या है, सेम से हैं, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। HCl प्लस 1HNO3, एक्वा रिजिया अलग होता है और जो अम्लों का राजा है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल वो क्या है अलग होता है। अगर अपन किसी देश की, मान लो जो अपना कंट्री है इंडिया, अगर उसकी औद्योगिक प्रगति है, जो अम्ल राज और अम्लों का राजा में कंफ्यूज नहीं होना, अम्ल राज क्या होता है एक्वा रिजिया और अम्लों का राजा क्या है H2SO4। किसी देश की औद्योगिक प्रगति H2SO4 के उपयोग के द्वारा उपभोग से मापी जाती है। मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किसी कंट्री का कितना हुआ वो अपन अगर नापते हैं तो उसमें किसको नापा जाता है, जो H2SO4 है उसका अपन ने कितना कंजप्शन किया, कितना हमने H2SO का H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका कितना उपभोग किया, उसी के द्वारा अपन किसी देश की औद्योगिक प्रगति को नापते हैं। इसको क्या जाता है, अम्लों का राजा कहा जाता है। जो अपना है एसिटिक एसिड, जो अपना एसिटिक अम्ल है ये क्या होता है, ये है तो क्या कार्बनिक अम्ल है। जो अपना एसिटिक एसिड है वो क्या है कार्बनिक एसिड है। इसको अपन किस में यूज करते हैं, जो अपने पिकल्स होते हैं, मतलब जो अचार होते हैं उनके अचार के संरक्षण में, जो पिकल्स होते हैं उनके कंजर्वेशन में, मतलब अचार खराब नहीं होते उसके लिए अपन क्या होता है उनके एसिडिक एसिड में रखते हैं। एक जो कहते हैं अपने जो लकड़ी के जो फर्नीचर जो होते हैं उसको साफ करने में जो एसिटिक एसिड है वो क्या है कार्बनिक अम्ल है, उसका अपन यूज क्या करते हैं अचार के संरक्षण में यूज करते हैं। और जो लकड़ी का जो फर्नीचर होता है उसको साफ करने में भी अपन क्या करते हैं एसिटिक अम्ल का, एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। ये कौन सा, ये कार्बनिक एसिड है। हमने कहा जो मेन जो एसिड्स थे, अम्ल थे, उनके बारे में हमने क्या किया, उनके यूजेस देख लिए। एग्जाम में क्या आपसे पूछ ले जाते हैं, अपन जो बेसिस हैं उनकी बारे में बात करते हैं, जो क्षार हैं उनके बारे में बात करते हैं, बेस के बारे में। तो ये क्या है, ये मूलतः उद्योगों में उपयोग होते हैं।
क्या हुआ, जो क्षार है इनको क्या करते हैं अपन बेसिकली इंडस्ट्रीज में इनको यूज करते हैं। जैसे क्या हो गया अपना, मान लो पेपर इंडस्ट्री है, क्लॉथ इंडस्ट्री है, जो ये जो क्षार अपन को क्या है, पेपर इंडस्ट्री, जो कागज के जो उद्योग होते हैं, कागज बनाने में क्या है अपन क्षार का यूज करते हैं। कपड़ों में भी क्या है, कपड़े का जो उद्योग है उसमें भी। और जो क्या है एक इसका अगर अपन तीसरा यूज अगर देखें तो तीसरा अपन जो सोप इंडस्ट्री जो है, जो साबुन उद्योग है, उसमें भी अपन क्या करते हैं, क्षार का यूज करते हैं। बेसिकली क्या है उद्योगों में ही जो यूज किए जाते हैं। तो अपन इसके क्या देखा, पेपर इंडस्ट्री जो कागज के जो उद्योग है उनमें अपन यूज करते हैं कागज के कारखाने में। जो कपड़ों के कारखाने हैं उसमें भी अपन क्या करते हैं, क्षार का बेस का यूज करते हैं। और जो सोप इंडस्ट्री जो साबुन का जो उद्योग है उसमें भी अपन साबुन का उपयोग करते, जो क्षार है उनका उपयोग करते हैं। इसमें एक दो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अपन बात करें अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या होता है, ये न जो मिट्टी की अम्लीयता कम करता है, कम करने में उपयोग किया जाता है, यूज्ड टू रिड्यूस एसिडिटी ऑफ सोइल। जो अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है, ये क्या है, क्षार है। इसका अपन यूज किसमें करते हैं, अपन इसको यूज करते हैं मिट्टी की जो अम्लीयता है, जो एसिडिटी है उसको कम करने में अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। इसको जो ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये किस लिए यूज किया, इसको क्या अपन ने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgO छोड़ ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। इसको जो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका अगर अपन यूज देखें तो स्टोमक की जो एसिडिटी है, उदर की जलन कम करता है। मान लो कभी एसिडिटी हो जाती है, आप क्या इनो लेते हो, एसिडिटी हो जाती है, उसमें क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, उदर की जो उदर किसको बोलते हैं, पेट को बोलते हैं, तो उसकी क्या है जलन को कम करता है, स्टोमक की एसिडिटी उसको कम करता है। और जो कॉन्स्टिपेशन, इसको क्या बोलते हैं, कब्ज, कब्ज मिटाता है, कब्ज मिटाने में उपयोग, कब्ज मिटाने में सहायक है, लिख देते हैं अपन। मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको अपन क्या करते हैं, स्टोमक एसिडिटी जो हमारे क्या है पेट में कई बार जलन होने लग जाती है, अपन इन्हों लेते हैं, उसमें क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्टोमक की एसिडिटी कम करने में काम लिया जाता है। और कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज होता है उसको कम करने में भी अपन क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। जो लवण है उनके अपन उपयोग की बात करते हैं, लवणों का कहाँ उपयोग किया जाता है उसके बारे में अपन देखते हैं। अपन अगर बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको अपन यूज करते हैं जो सीमेंट होती है उसको बनाने में।
जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो क्या होता है, थोड़ा स्टिकी होता है, चिपकने जैसा होता है, तो इसको अपन सीमेंट उद्योग में काम लेते हैं, सीमेंट बनाने में काम लेते हैं। जो फर्श होता है ना, जो संगमरमर का फर्श बनाने में भी अपन क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के 2 यूजेस आप लिख लो। क्या होता है NaHCO3, इसको धावन सोडा बोला जाता है। ये क्या वॉशिंग सोडा होता है, इसके बारे में अपन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। आप एक बार ये लिख लो, इसका एग्जांपल है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। जो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट है, इसको अपन किस में यूज करते हैं, फोटोग्राफी में क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का यूज होता है। क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज क्या हुआ, सीमेंट बनाने में, संगमरमर का फर्श बनाने में। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसका अपन बाद में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। जो सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, उसको अपन फोटोग्राफी में उपयोग करते हैं। एक आपने पढ़ा होगा K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल प्लस डॉट 24H2, इसको क्या बोला जाता है, फिटकरी। फिटकरी का उपयोग क्या होता है, जल को अपन शुद्ध करने में, जल के शोधन में, अपन जो वाटर है उसको प्यूरिफाई करने में अपन फिटकरी का उपयोग करते हैं। ये फिटकरी का आप क्या है, थोड़ा जो ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा सा, इसका जो रासायनिक नाम है इसको आप याद कर लेना, अमोनियम नाइट्रेट। जो अमोनियम नाइट्रेट है इसका अपन उपयोग करते हैं। जो विस्फोटक होते हैं, विस्फोटक बनाने में, जो बम्बार्डमेंट के लिए जो अपन विस्फोट यूज करते हैं, उनको बनाने में क्या अपन अमोनियम नाइट्रेट का यूज करते हैं। इसका भी अपन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट का और अमोनियम नाइट्रेट का मैं आपको वापस बताऊंगा डिटेल में। ये कुछ एसिड, बेस और साल्ट्स के कुछ छोटे छोटे यूजेस थे। स्पेशल कुछ जो तत्व हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उनका स्पेशल कुछ यूज था जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो मैंने आपको 1 by 1 पूरे बता दिए। इसके आगे की बात अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।